हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी यू मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13.1 और उसका बेसिक और एक्सरसाइज 13.2 यानी इसका बेसिक सिलेंडर और होलो सिलेंडर के बारे में जो भी डिटेल है उसका हमने पहले से एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना है और जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझाए गए हैं। इसमें बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक के साथ आपको दोनों चीज़ को पढ़ाया गया है। ये आपके 9th में और आने वाले 10th दोनों में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स यानी कि कर्व सरफेस एरिया में गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर और उसका एरिया हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों जहाँ पे भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए या मीटर स्क्वायर आ जाए तो आप डायरेक्ट समझ जाओ कि वो क्या है, उसका एरिया। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी बेस का डायमीटर यानी कि जो उसका बेस होता है नीचे का, उसका डायमीटर पूछ रहा हमसे, डी पूछ रहा है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना, रेडियस का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे गिवन है h इक्वल टू यानी हाइट हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लेंगे। हमें फाइंड करना है डायमीटर, CSA अपने को गिवन है। जो चीज़ें देखो मैथ को सॉल्यूशन करने का एक सबसे इजी मेथड है कि जो आपके पास गिवन है पहले आप उसको लिख लो, जो आपको चाहिए वो लिख लो, फिर उन चीज़ों को अपने को जो जो जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली वो हम अपने माइंड से कर सकते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। और दोस्तों इसी एक्सरसाइज में जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आगे आप वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारी आपको ट्रिक मिलेंगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये आपके नॉलेजेबल होगी और बहुत 9th वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जब वो 10th में अपग्रेड हो जाएंगे तो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलो दोस्तों देखो CSA अपने को गिवन था, फॉर्मूला क्या होता है 2πRH, क्योंकि हमें CS यानी कर्व सरफेस एरिया में गिवन था 2πRH। तो CSA इक्वल टू 88, 2 पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 22/7, R अपना रेडियस और 14 अपनी हाइट। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इससे हमने कट कर दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट कर दिया। अच्छा अब देखो यहाँ से डायरेक्ट मैंने कट कर दिया, 22 को इससे काट दिया, 4 और 2 2 जा 4। नहीं समझ में आया तो देखो इसको इस तरह से कर सकते हैं। क्या होता है कि कई बार शॉर्ट करने के चक्कर में बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो CSA अपना दे रखा था इक्वल टू 88, अच्छा 2πRH ये हो गया अपना 88। 2 पाई की वैल्यू होती है अपनी 22/7, R हमें फाइंड करना है और H इक्वल टू 88। अब देखो यहाँ से हम H हमें यहाँ 14 सॉरी H हमें यहाँ 14 पता है, 14 तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब दोस्तों हमें जिसको फाइंड करना, हमें वैल्यू क्या चाहिए R की, हमें वैल्यू चाहिए R की। तो R को सिंगल रखना है, यानी कभी भी मैथ में जिसकी वैल्यू फाइंड करो उसको सिंगल रख लो। हमने R को सिंगल कर लिया। अब जो भी वैल्यू है उनको भेज दो आप बॉर्डर पार, यानी कि इक्वल के दूसरी साइड, यहाँ पे 88। अब देखो ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई की चीज़, मल्टीप्लाई के नंबर जब राइट साइड जाते हैं इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं तो डिवाइड में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो 2 × 22 और ये वाला 2। तो देखो 22 4 जा 88 और 2 2 जा 4, तो यानी हमारे पास R की वैल्यू आ गई 1। इसी तरह R की वैल्यू 1 आ गई। डायमीटर में क्या होता है R का दुगुना, तो डायमीटर इक्वल टू 2R, 2 × 1 यानी 2 सेंटीमीटर हमारे क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया। जैसे कोई सिलेंडर होता है तो भाई ये हो गया अपना सिलेंडर, तो सिलेंडर के जो डायमीटर होता है जैसे ये होता है इसका सर्कल, ये नीचे का अपना सर्कुलर हो गया, ऊपर भी अपना ऐसी शेप होती है सर्कुलर यानी कोई पाइप है। तो डायमीटर क्या होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक होगी इसकी रेडियस,
और रेडियस ये कंप्लीट जो होता है सेंटर पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, वो क्या होती है सिलेंडर की, उसकी सर्कल की डायमीटर यानी रेडियस की दुगनी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट। क्या कह रहा है, इट इज़ रिक्वायर्ड मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए हमें रिक्वायर है जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर, बेस डायमीटर क्या है 140। अब दोस्तों यहाँ पे अपने पास गिवन है डायमीटर, तो हम रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का हाफ कर देते हैं। हाउ मनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आया स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर देखते अगर जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना वो भी देखते समझ जाए स्क्वायर मीटर हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया। सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ओके ठीक है, हम सिलेंडर बनाते हैं। इसके लिए देखो कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना है। देखो कोई भी चीज़ बनाने के लिए अब ऐसा यहाँ पे हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सी ए से निकालें या टी ए से। तो दोस्तों देखो कोई भी चीज़ बनानी है तो वो हमें कंप्लीट ही बनानी पड़ेगी, जो टैंक बनाना है वो कंप्लीट ही बनाना पड़ेगी। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालने पड़ेगा, टी ए से, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में हमें गिवन था हाइट 1 मीटर और डायमीटर दे रखी 140 सेंटीमीटर। अब देखो डायमीटर है तो हमें रेडियस मिल जाएगी क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। आर इक्वल टू 140/2 इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। दिक्कत ये है या तो दोनों को मीटर में करो या दोनों को सेंटीमीटर में करो, आपकी चॉइस है, कर लो। हम यहाँ पर मीटर था हमने इसको कर लिया सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में यानी वापिस आना पड़ रहा है तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 70/100, तो 2 0 है तो 2 छोड़ के पॉइंट 0.70 मीटर। क्लियर, ओके। अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 2πr, 2 पता है, पाई हमें पता है, r यहाँ से हमें मिल गया, h वी नो और r अपने पास है। ओके 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, r की वैल्यू पुट कर दी, h प्लस r। क्लियर यहाँ तक। देखो 2 × 2.2। अब ये 2.2 कैसे है, देखो 7 को इससे काट दिया हमने, 7 1 जा 7 और 7 10 जा 70। अब देखो पॉइंट यहाँ पे 2 छोड़ के 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देंगे। अब 22 को आप 10 से करोगे तो 22 को 10 से करो क्या आ जाएगा, 22 को इतना आ जाएगा 220। अब पॉइंट 2 के बाद 1 2 तो 1 2 तो क्या आ गया अपना इस तरह से, किसका आ गया 22 × 0.10 करेंगे तब 0.10 करेंगे तब अपने पास ये वैल्यू। और पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो 2 × 2.2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 0.70। अब काफ़ी बच्चों को ऐड करने में दिक्कत आती है तो ऐड कैसे करते हैं, देखो 1। अब कहोगे सर यहाँ तो 0, तो इसके बाद हम 2 पॉइंट लगाते, क्योंकि मैंने बताया ना पॉइंट के बाद 0 काउंटेबल नहीं है, तो 0.70, तो 0 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, वैसे इसमें यही ध्यान रखना है। इस तरह से हम इनको प्लस कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आ गया 7.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर, यही अपना आंसर। तो वी कैन से दैट हैंस रिक्वायर्ड सीट इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले रीड करते हैं। देखो ए मेटल पाइप इज
77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक मेटल पाइप दे रखा है। ये देखो, ये फिगर दे रखा है अपने को 13.11। इसकी लेंथ दे रखी है। लेंथ का मतलब सिंपल सी बात है, हाइट दे दी भाई, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, लेंथ का मतलब उसकी हाइट। द इनर डायमीटर, अब ये कैसा है, ये होलो सिलेंडर टाइप में आ गया, होलो सिलेंडर टाइप में। इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, यानी एक जो ऊपर का कोई भी उसका जो डायमीटर वो कितना है 4 सेंटीमीटर अंदर वाले का। आउटर डायमीटर 4.4, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी आ गई 0.4। भाई देखो, इनर की है 4 और बाहर वाले की 4.4, तो थिकनेस क्या आ गई 0.4। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। चलो करते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, बहुत ईजी। आपको बता रखा, इनर का इनर वाली रेडियस ले लेंगे, आउटर का आउटर वाली रेडियस ले लेंगे और टोटल का टोटल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में अपने पास जो हाइट है यानी कि लेंथ दी है पाइप की, वो कितनी है 77 सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद दे रखा अपने को आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर। इसको हम, आउटर डायमीटर है तो इसकी रेडियस निकालते हैं, तो आउटर रेडियस आ जाएगी भाई, डायमीटर डायमीटर का हाफ हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। एक तो ये चीज़ आ गई अपने पास। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल आर से, ठीक है, ओके। अब आती है इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी 4 का हाफ, यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने हैं इसके, देखो हमें जो जो चीज़ चाहिए थी, हमें रेडियस इसकी मिल गई, आउटर मिल गई, इनर मिल गई, हमें हाइट मिल गई, ये हमसे हाइट आ गई। अब हमें चाहिए क्या, पहले हमसे पूछ रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। इनर मतलब हमने अंदर वाली रेडियस लेनी है, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, क्योंकि रेडियस यहाँ पे इनर कितनी है 2, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 77, 7 11 जा 77, 7 1 जा, देखो इसको काट दो, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 11। अब सभी को मल्टीप्लाई, देखो 22 2 जा 42 और 44, और 44 को 2 से करेंगे तो 88, या फिर 22 को डायरेक्ट 4 से कर लो 88, बच गया 11। 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना इनर कर्व सरफेस एरिया। अब हमें फाइंड करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड, आउटर सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH। अब यहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है अपनी आउटर वाले की 2.2, अभी हमने देखा है 2.2 मीटर सेंटीमीटर। अब इसको 7 से वही सेम कट जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 2 से करा 44, उसको 22 से कर लेंगे, ये 2.2 से और फिर 11 से, तो टोटल आ जाएगा अपना 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आउटर सरफेस कर्व सरफेस एरिया। इसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया थर्ड में। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो अब होलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, होलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला, इनर प्लस आउटर प्लस उसका जो अपना एक तरह जो सर्कल होते हैं, दोनों सर्कल ऊपर के और नीचे के। देखो ये एक सिलेंडर होता है, अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो ये एक सिलेंडर होता है और ये हो गया इसका बेस। इसी तरह से जैसे जो होलो सिलेंडर होता है उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है कि उसमें सेम यही चीज़ें चलती है कि एक खोखला, ये होती है इसकी थिकनेस यानी मोटाई, ठीक है। अब हमारे पास आता है तो सरफेस एरिया, अगर हम बाहर वाले के लेंगे तो इसका हमारा आ गया 2πRH कैपिटल, ठीक है। और अगर मैं अंदर वाले का लेता हूँ तो आ जाएगा 2πRH यानी स्मॉल आर। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ तो ये तो सिर्फ अंदर और बाहर, यानी कि अगर मैं इनको हटा दूँ तो हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप निकल के आ जाएगी बस, कि भाई हमारे पास तो इसका एरिया आ गया,
जो रेक्टेंगल शेप आई जो अंदर की दोनों की। अब लेकिन हमारे पास तो कंप्लीट में तो ये भी तो आएगा, टोटल में तो ये चीज़ भी तो काउंट करेंगे। और इसको काउंट करने के लिए भी इसका एरिया क्या होता है, इसका होता है 2 पाई, जैसे एक ये हो गया, ओरली जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पाई आर डबल है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको कट करके पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस लेनी है। सेम यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि भाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनका एरिया ऐड कर दिया और इन दोनों एरिया को, तो ये तो डबल हो गए ना। तो देखो कैसे कर रखा है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि अब यहाँ पे 2 पाई क्यों आ गया, क्योंकि एक ये रहा और एक नीचे, यानी एक टॉप का एक बॉटम का, तो ये आ गया अपना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से ही हमें आगे करना है। ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर। इसके बाद है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 968, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको हमने सोल्व कर लिया। कैसे करेंगे सोल्व, 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी पहले जो हमारी रेडियस थी कौन सी 2.2, आर कितनी अपनी थी, जो कैपिटल आर थी 2.2 और स्मॉल आर थी 2। अगर मैं 2.2 का स्क्वायर करूं तो पॉइंट तो हम बाद में कर लेंगे, अगर मैं 22 का करूं तो वो आता अपने पास 484। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं 2.2 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 484। और देखो स्क्वायर में क्या होता है कि 2 छोड़ के पॉइंट लग जाता है, तो पीछे से 1 2 और यहाँ पे लग जाएगा अपना पॉइंट, तो ये आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4.84 और माइनस आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो समझ में आ गई बात, क्लियर इतना। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 2032.8 और इसका हो गया 44/7। इसको इसमें से माइनस किया तो 0.8, क्योंकि 4 में से 4.84 में से 4 गया तो ओनली 0.84 बचेगा। इससे हमने कट कर लिया, क्योंकि 12 7 जा कितना होता है 84, तो 7 को इससे काट कट कर दिया तो आया 0.12। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो। जब हम 0.12 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.28, क्लियर। और उसके बाद इन दोनों का अपन ऐड कर देंगे, ये अपना क्वेश्चन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। देखो, द डायमीटर ऑफ ए रोलर ऑफ 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 120 सेंटीमीटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ ए रोलर, रोलर जानते हो जैसे रोड बनाते थे अपन, सॉरी रोड बनाने वाले जो कंस्ट्रक्शन होते थे, रोड बनाते तो वो रोलर रोड पे जो चलता था ना उसको कंप्लीट दबाने के लिए, तो वो होता है रोलर। वो उसकी शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप। तो लेंथ इज 120, तो उसकी जो लेंथ है वो इतनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर और डायमीटर है 84, तो रेडियस आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब यहाँ है क्वेश्चन, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल प्लेग्राउंड, यानी प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए वो 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन का लगाता है। तो क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर, उस एरिया निकालो। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, देखो भाई लेंथ हमें गिवन है, सिंपल सी बात है। जो लेंथ है जैसे रोलर आता है वो किस तरह से आता है अपना, एक तरह से ये लगा के चलो, ये होता है अपना गोल, इस टाइप में जो शेप होती है वो इस टाइप में होता है, ठीक है। ये होगी उसकी लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी अपने को यहाँ पे जो गिवन है 120 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो इसकी डायमीटर दे रखी है, ये यहाँ से, ये इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से डायमीटर दे रखी है, दे रखी 84, यहाँ से यहाँ तक दे रखी 84, तो इसकी रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आ गई 42, क्लियर। यहाँ तक सभी को समझ में आया, ओके। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये घूमता है, जैसे मान लो एक बार रोल किया तो रिवोल्यूशन यानी 500 बार ये 500 टाइम ये
रिवोल्व यानी कंप्लीट घूम गया, कंप्लीट यहाँ से ऐसे घूम रहा है एक चक्कर। जैसे अपना बाइक का पहिया लगा लो, ऐसे जो बाइक का टायर होता है या गाड़ी का टायर होता है वो जितनी बार रिवोल्यूशन करता है, जितनी बार घूमता है वो चीज़ें। तो हम तो एक रिवोल्यूशन, देखो एक रिवोल्यूशन होता है यानी एक बार घूमता है, तो घूम ये कंप्लीट थोड़ी ना, सिर्फ ये हिस्सा घूम रहा है ये वाला, सिर्फ ये हिस्सा। अगर इसको यही चीज़ चेंज होगी तो यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, CSA कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल इसका और इसका तो यूज इतना हो नहीं रहा, यूज ही नहीं हो रहा, तो हमारा तो ये हिस्सा घूम रहा है, सिर्फ ये वाला ये हिस्सा घूम रहा है। अब ये हिस्सा घूमेगा तो इसका निकालेंगे CSA ऑफ रोलर। तो देखो 2πRH, 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 42 × 120, काट लो। H की वैल्यू हमें गिवन ही है, 7 6 जा 42 कट गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 22 2 जा 44 और 12 6 जा 72, 0 का 0, 0 का 0, 12 6 जा 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अपने पास आ गया 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास ओनली वन रिवोल्यूशन में। किस में आया, अगर मैं बात करूं तो ये होगी ओनली वन रिवोल्यूशन, ओनली वन रिवोल्यूशन, क्योंकि जो CS जो रोलर का CS आएगा मतलब वन रिवोल्यूशन, एक बार चक्कर कर, एक बार घूमेगा वो। अच्छा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, अब हमें निकालना है प्लेग्राउंड का एरिया, कि उस प्लेग्राउंड में जो रोलर था वो कितनी बार, मतलब कितनी बार रोल हुआ, वो चीज़ें हमें करनी है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन 500 रिवोल्यूशन ऑफ रोलर, रोलर के 500 रिवोल्यूशन के बाद कितना एरिया हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है और हमें क्वेश्चन जो कह रहा है वो मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर और क्वेश्चन हमसे मीटर में पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो सिंपल सी बात है, इसका 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 × 100। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है 100 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो 100 × 100, तो 100 × 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ से ये 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा एक छोड़ के फिर अपन देख लेंगे। 8 5 से ये कट गया, तो ये अपने पास 15,840 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया और ये आ गई अपनी वैल्यू, ये अपना आंसर। यानी जो उस प्लेग्राउंड का एरिया होगा 500 रिवोल्यूशन के बाद, तो वो कितना आएगा, 1584 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 13.2 का कंप्लीट। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जो समझाया अगर वो समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएगी और चैनल इंक्रीज़ होगा। दोस्तों कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स डाल दो, कमेंट्स में आपके जो भी आपकी क्यूरीज होंगी उनका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।